तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, ईरान के हमले से थर-थर कांपा इजराइल। ईरान की 300 मिसाइलों ने इजराइल में मचाई तबाही। अमेरिका ने भी साथ देने से इजराइल का किया इनकार, नेतन्याहू पड़ा अकेला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सीरिया में ईरान के दूतावास पर हमला करके पूरी दुनिया में बाबाही बटोर रहे इजराइल पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। ईरान ने अचानक रात में इजराइल पर 300 मिसाइलें ड्रोन दागकर हमला कर दिया है, जिसमें इजराइल पूरी तरीके से तबाह हो गया है और उसने इस तबाही का बदला लेने के लिए अमेरिका का साथ मांगा। लेकिन एंड वक्त पर अमेरिका ने भी साथ देने से इजराइल को इनकार कर दिया है और नेतन्याहू को इस जंग में अकेला छोड़ दिया है। अमेरिका ने कहा है कि अगर इजराइल ईरान पर जवाबी हमला करता है तो अमेरिका इजराइल का कतई भी साथ नहीं देगा, लेकिन अगर ईरान इजराइल पर हमला करेगा तो अमेरिका इजराइल की रक्षा जरूर करेगा। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका के इस बयान को सुनकर नेतन्याहू के होश उड़ गए और नेतन्याहू को बहुत बुरा लगा और नेतन्याहू इस जंग में अकेला पड़ गया। एक तरफ ईरान ने 300 मिसाइलें ड्रोन दागकर इजराइल को तबाह कर दिया है, तो दूसरी तरफ अब अमेरिका ने भी इजराइल का साथ देने से इनकार कर दिया है और नेतन्याहू अब अकेला पड़ गया है और नेतन्याहू को अब धो धोकर ईरान मारेगा। शहद के नाम पर चीनी बेच रहा पतंजलि, जांच में फेल पाया गया सैंपल, लगा 1 लाख रुपए का जुर्माना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में भ्रामक विज्ञापन के मामले की चल रही सुनवाई के बीच अब पतंजलि के शहद का सैंपल जांच में फेल पाया गया है, जिसने बाबा रामदेव की मुसीबत और बढ़ा दी है, जिसके बाद कंपनी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये सैंपल करीब 4 साल पहले जांच के लिए पिथौरागढ़ जिले के डीडी हाट में स्थित एक पतंजलि केंद्र से लिया गया था। डीडी हाट में स्थित पतंजलि केंद्र ने शहद का नमूना लेने के बाद इसे रुद्रपुर लैब में जांच के लिए भेज दिया था, जहां पर जांच में शहद का नमूना फेल पाया गया। शहद में सुक्रोज की मात्रा दुगनी से भी ज्यादा पाई गई, जिसके बाद इस कंपनी पर 1 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है। यानी बाबा रामदेव की कंपनी शहद के नाम पर चीनी बेच रही है। अब बाबा रामदेव की मुसीबत और बढ़ गई है और बाबा रामदेव को अब जेल जाना ही पड़ेगा। ईरान के हमले से डोनाल्ड ट्रंप को लगी मिर्ची, राष्ट्रपति जो बाइडेन को घेरा, कहा मैं राष्ट्रपति होता तो ईरान कभी हमला नहीं करता। दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान ने शनिवार देर रात इजराइल पर अटैक कर दिया। उसकी तरफ से 300 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि बड़े स्तर पर उसके देश को नुकसान हुआ है। अब इसी मामले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची लगी है। अमेरिका ने इजरायली नागरिकों को सुरक्षा देने की बात कही है और ईरान द्वारा किए गए हमले पर निंदा व्यक्त की है। इस हमले पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी रिएक्शन आया है। उन्होंने जो बाइडेन की आलोचना करते हुए कहा कि अगर मैं अमेरिका का राष्ट्रपति होता तो इजराइल पर ईरान हमला नहीं करता और ना ही उसने आज तक किया है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ये भूल गए हैं कि ईरान ने अमेरिका से भी सीधे तौर पर जंग लड़ी और उसने अमेरिका से हार नहीं मानी। अमेरिका को धूल भी उसने चटाई है, तो इजराइल उसके सामने क्या है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को डोनाल्ड ट्रंप ने इसी मामले को लेकर घेरा है। गुजरात में फिलिस्तीनी झंडे वाली टी-शर्ट लहराई, वाटर पार्क के सिक्योरिटी स्टाफ को पीटा, हिरासत में 15 आरोपी। दोस्तों, आपको बता दें कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच पिछले लंबे समय से युद्ध जारी है और दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं। इसी बीच इस युद्ध का असर गुजरात के सूरत में भी देखने को मिला है। फिलिस्तीन के समर्थन में 2 मुस्लिम युवकों ने एक्वा इमेजिक वाटर पार्क में जाकर फिलिस्तीन के झंडे वाली टी-शर्ट पहनकर हंगामा किया। लड़कों की इस हरकत को देखकर सिक्योरिटी स्टाफ जब उन्हें रोकने के लिए पहुंचा तो 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने सिक्योरिटी स्टाफ पर हमला कर दिया था। इस हमले में 2 सिक्योरिटी स्टाफ के लोगों को चोट लगी। इस मामले की खबर मिलते ही पूना थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और इसके बाद पुलिस ने मारपीट करने वाले और फिलिस्तीन की टी-शर्ट पहनकर प्रदर्शन करने वालों में से कई लोगों को राउंड अप किया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों।
लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में एआईएमएम करेगी डीएमके का समर्थन, ओवैसी ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों को लेकर एआईएमएम के प्रमुख ओवैसी ने तमिलनाडु में एआईएमडीएमके का समर्थन करने का ऐलान किया है। एआईएमएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और कहा है कि डीएमके ने बीजेपी के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। एआईएमएम ने भविष्य में उनके साथ गठबंधन करने के लिए कहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये डीएमके पार्टी सीएए, एनपीआर और एनआरसी का विरोध करेगी, इसलिए आगामी लोकसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी उसका समर्थन करेगी और लोकसभा चुनाव में डीएमके को जिताएगी। आंध्र प्रदेश में रोड शो में सीएम जगन मोहन रेड्डी पर पथराव, माथे पर चोट लगने से हुए घायल। दोस्तों आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अपनी पार्टी वाईएसआरसीपी के लिए प्रचार कर रहे मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी पर शनिवार को अज्ञात व्यक्तियों ने पथराव किया, जिसमें वह घायल हो गए। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ये जानकारी दी है। मुख्यमंत्री के मेमंता सिद्धम नामक चुनाव प्रचार के दौरान उन पर पत्थर फेंके गए और एक पत्थर उनकी आंख के ऊपर ललाट पर लगा, वह घायल हो गए। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान में इसकी जानकारी दी गई है और कहा गया है कि मुख्यमंत्री जब अपने बस टूर के दौरान सिंह नगर के विवेकानंद स्कूल सेंटर में भीड़ का अभिवादन कर रहे थे, तब उन्हें पत्थर आ लगा। ये पत्थर बड़ी तेजी से आया और रेड्डी को लगा। अधिकारियों को संदेह है कि पत्थर गुलेल से फेंका गया होगा। इजराइल पर ईरान के हमले के बीच भारतीय दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर किया जारी, मोदी सरकार भी बुरी तरीके से डरी। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल में भारतीय दूतावास ने रविवार को एक सलाह जारी कर इजराइल में सभी भारतीय नागरिकों से शांत रहने और स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का अनुरोध किया है। इसमें आगे बताया गया है कि दूतावास स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और हमारे सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इजरायली अधिकारियों और भारतीय समुदाय के सदस्यों के संपर्क में है। दूतावास ने आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। इस पर कोई कॉल करके सुरक्षा भारतीय दूतावास से मांग सकता है और अपनी परेशानी बता सकता है। बीजेपी को लग सकता है झटका, तेज रहा बगावती तेवर, खड़ी हो रही है नई चुनौती। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी अब चुनौती बीजेपी को देने की तैयारी में हैं। आगरा में तीसरे चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसमें भाजपा गठबंधन और बसपा प्रत्याशियों के साथ साथ भाजपा के बगावती तेवर दिखा रहे नेता अब चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, जो भाजपा के लिए चुनौती बन सकते हैं। आगरा की फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर चुनावी संग्राम देखा जा रहा है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से भाजपा ने अपने मौजूदा सांसद राजकुमार चाहर को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन की ओर से पूर्व सैनिक रामनाथ सिकरबार चुनावी मैदान में है। इसके साथ ही बसपा ने ब्रह्मांड और दलित गठजोड़ को एक बार फिर से फतेहपुर सीकरी में आजमाया है और रामनिवास शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही भाजपा की भी बड़ी चुनौती राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के साथ साथ भाजपा को बगावती तेवर दिखा रहे भाजपा नेता निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनौती बीजेपी को देने के लिए तैयार है और वो इस लोकसभा सीट पर उम्मीदवार बन सकते हैं, जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसराइल पर ईरान के हमले की यूनाइटेड नेशन ने कर दी कड़ी निंदा, कहा दुनिया एक और युद्ध बर्दाश्त नहीं कर सकती। दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ईरान के द्वारा इजराइल पर किए गए हमलों के कारणों को तनाव में गंभीरता की बढ़ोतरी बताया है और आगाह किया है कि ना तो क्षेत्र और ना ही दुनिया एक और युद्ध को बर्दाश्त कर सकती है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने सभी पक्षों से ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचने के लिए अधिकतम संयम बरतने का आग्रह किया है, जिससे पश्चिमी एशिया में कई मोर्चों पर बड़े सैन्य टकराव छिड़ सकते हैं। गुटेरेस ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज शाम इस्लामिक गणराज्य ईरान द्वारा इजराइल पर बड़े पैमाने पर किए गए हमलों की वजह से तनाव में गंभीर बढ़ोतरी की मैं कड़ी निंदा करता हूं। मैं शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान करता हूं।
बीजेपी को लग सकता है झटका, तेज रहा बगावती तेवर, खड़ी हो रही है नई चुनौती। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी अब चुनौती बीजेपी को देने की तैयारी में हैं। आगरा में तीसरे चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर 12 अप्रैल से 19 अप्रैल तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसमें भाजपा गठबंधन और बसपा प्रत्याशियों के साथ साथ भाजपा के बगावती तेवर दिखा रहे नेता अब चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, जो भाजपा के लिए चुनौती बन सकते हैं। आगरा की फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर चुनावी संग्राम देखा जा रहा है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से भाजपा ने अपने मौजूदा सांसद राजकुमार चाहर को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन की ओर से पूर्व सैनिक रामनाथ सिकरवार